हे गाइस, आयुर्वेदा लाइफ में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मद्य एवं मदात्य। तो हम मद्य पढ़ चुके हैं, मदात्य की परिभाषा लक्षण पढ़ चुके हैं। अब हम मदात्य की सामान्य चिकित्सा देखेंगे क्या होती है। तो मदात्य क्या होता है? मदात्य की सामान्य चिकित्सा में इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के मदात्य रोग जो होते हैं त्रिदोष की दृष्टि के कारण होते हैं। और अगर इसमें क्या करते हैं, हम चिकित्सा कैसे करेंगे? चिकित्सा के दौरान जिस दोष की बहुलता, मतलब जो दोष बहुत ज़्यादा अधिक दिखाई देगा, हम पहले उसकी ही चिकित्सा करेंगे। और चिकित्सा के दौरान अगर तीनों दोष समान रूप से बढ़े हैं तो पहले हम किसकी करेंगे चिकित्सा? तो पहले हम कफ की करेंगे, फिर इसके बाद में पित्त की करेंगे, फिर इसके बाद में वात की करेंगे। अब बात करते हैं, सभी मदार्थ की समाप्ति पित्त और वायु की अधिकता में होती है। जो सभी मदार्थ हैं उनकी समाप्ति किसमें होती है? पित्त और वायु की अधिकता में होती है। मद का मिथ्या योग, अति योग तथा हीन योग सेवन करने से होने वाली व्याधियाँ उसी मद को उचित तरीके से मात्रा में सेवन करने से ठीक हो सकती है। मतलब कि जिस मद का जब हम उसका मिथ्या योग, अति योग, हीन योग में सेवन करते हैं मद का, तो उससे क्या होती हैं? व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब उसी मद को हम उचित तरीके से और उचित मात्रा में सेवन करेंगे तो उससे वो जो मद है, मदाते हैं, वो ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से संतृप्त वृक्ष के लिए वर्षा लाभकारी होता है, उसी तरीके से मद्यपान जनित विदग्धता नष्ट करने के लिए दुग्ध उपयोगी होता है। मतलब बताया गया है कि जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जब ताप बहुत बढ़ जाता है तो उससे वृक्ष जो होता है संतृप्त हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है? वर्षा लाभकारी होता है। वर्षा होती है तो सही हो जाता है। तो ऐसे ही बताया गया है कि जो मद्य जनित विकार हैं उसमें क्या होता है? दूध उपयोगी होता है। दूध पीने से सब सही हो जाता है। हम इसकी चिकित्सा अवधि की बात करते हैं। तो इसकी चिकित्सा अवधि क्या होती है? मदार्थ की चिकित्सा अवधि 7 से 8 दिन तक करनी चाहिए। मदार्थ की चिकित्सा 7 से 8 दिन तक करनी चाहिए। इस अवधि में क्या होता है? बीमार में स्थित मध्य जीर्ण हो जाते हैं। और जब ये बीमार में स्थित जब ये मध्य जीर्ण हो जाएं, तब इसके बाद में जो लक्षण अवशिष्ट, मतलब कि जो बचे हुए लक्षण हैं, उनके दोष के अनुसार चिकित्सा करें। अब बात करते हैं वातज मदार्थ की चिकित्सा की। तो औषधि युक्त मदिरा का पान कैसे कराएंगे? चावल के आटे से बनी पुरानी मदिरा, बिजोरे नींबू का रस, इमली, खट्टे बेर का चूड़, अनार का रस, अजवाइन, जीरे का चूड़, सौंठ का चूड़, सेंधा नमक मिलाकर पीने को देंगे। क्या देंगे कि हम पहले तो चावल के आटे से बनी जो पुरानी मदिरा है वो लेंगे, फिर उसमें बिजोरे नींबू का रस लेंगे, इमली और खट्टे बेर का चूड़ लेंगे, फिर अनार का रस लेंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे, फिर जीरे का चूड़ डालेंगे, सौंठ का चूड़ डालेंगे, उसमें सेंधा नमक डालकर उसको पीने के लिए दे देंगे। पथ्य की बात करते हैं तो पथ्य में क्या होगा? स्निग्ध, उष्ण, लवण, अम्ल, अरोड़ी, मध्य से सभी पदार्थ वातज मदार्थ के आतुर का भक्षणा दें। मतलब कि क्या होता है कि जो स्निग्ध, उष्ण, लवण, अम्ल, वरुड़ी है, इन सभी को क्या होता है, जो मदाते हैं उसको हम क्या देंगे? पीने के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे। फिर बात करते हैं पेया की। पेया क्या होता है कि भोजन के बाद जब जो मदात्य है उसको जब आतुर है, उसको जब प्यास लग जाती है तो क्या देंगे पीने के लिए? वरुड़ी का मंड देंगे, खट्टे अनार का स्वरस, बृहत पंचमूल या फिर सड़ंग पानी या जल देंगे, दही का पानी या फिर खट्टा कांजी देंगे, शीतल जल उसको पीने के लिए देंगे। अन्न की बात करें, मतलब कि और क्या उसको दे सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? उष्ण जल से उसको स्नान कराएंगे। मतलब कि क्यों उष्ण जल से? क्योंकि जो वात हमारा होता है वो क्या होता है? शीत होता है, तो उसको ठंड ज़्यादा लगेगी, तो इसकी वजह से उसको उष्ण जल से स्नान कराएंगे। उसको कंबल आदि जो गुरु वस्त्र होते हैं, भारी वस्त्र होते हैं, उसको ओढ़ने के लिए देंगे। गाढ़े अगरू का लेप या फिर धूप सेवन कराएंगे। उष्ण सैया देंगे उसको लेटने के लिए, उष्ण वस्त्र देंगे और उष्ण उसको ओढ़ने के लिए वस्त्र देंगे। उष्ण अंतर्ग्रह, मतलब कि उष्ण उसको जो घर है उष्ण गृह में उसको हम लेटाएंगे। और वातज मदार्थ, इससे क्या होगा? शीघ्र ही शीत शांत हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें उष्ण जो ठंडी वाली चीज़ें होती हैं ठंडियों में हम करते हैं, जैसे कि गर्म पानी से नहाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और रजाई ओढ़ते हैं, फिर इसके बाद में गर्म बिस्तर में सोते हैं और गर्म कपड़ा पहनते हैं। तो सारी चीज़ें इस मदार्थ के रोगी में, वातज मदार्थ के रोगी को देंगे। बात करते हैं पित्तज मदार्थ की चिकित्सा की। औषधि युक्त मदिरा, इसमें क्या होता है? मदार्थ में आतुर को प्यास लगने पर खजूर, मधुइका, परुष्क, दांडिम, स्वरस को मध्य में मिलाकर शीतल करके उसमें यौ, सत्तुक, शर्करा मिलाकर मध्य का पान कराना चाहिए। मतलब क्या कराना चाहिए कि जो आतुर है उसको जब प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? खजूर हो गया, मधुइका हो गया, परुष्क, दांडिम का स्वरस, इसको क्या करेंगे? मध्य में मिलाकर और उसको शीतल करके फिर यो का सत्तू होता है उसमें शर्करा मिलाकर उसको पान करने के लिए देंगे। अब आहार की बात करते हैं। तो आहार में आतुर को
भोजन के लिए शश, शश मतलब क्या, खरगोश, गौरैया, यड़, लावा, काले हिरन के मांस को मधुर तथा शाली चावल का भात और साठी चावल का भात खाने के लिए देंगे। मतलब क्या देंगे कि जो आतुर है उसको हम खरगोश का, गौरैया, यड़, लावा, काले हिरन, इन सब का मांस और मधुर और शाली चावल और साठी का भात उसको खाने के लिए देंगे। पेय की बात करते हैं तो पटोल पत्र कषाय में शुंठी चूर्ण मिलाकर पान कराएंगे उसको। और क्या देंगे, औषध के पाचन, जब औषध पाचन हम लोग उसका पाचन हो जाएगा उसके बाद तितर के मांस रस के साथ शाली चावल या साठी का चावल उसको रोगी को खाने के लिए देंगे। अब बात करते हैं अनुषंगिक उपाय की। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या करेंगे, शीतल अन्न पान उसको देंगे, शीतल मतलब सारी ठंडी चीज़ें करेंगे। तो क्या करेंगे, शीतल अन्नपान देंगे, शीतल सैया देंगे, शीतल आसन देंगे, शीतल वायु और शीतल जल का स्पर्श कराएंगे, ठंडे बाग में उस पेशेंट को घुमाएंगे, शीतल मोतियों का स्पर्श कराएंगे, चंद्रमा की शीतल किरणों में उसको बैठाएंगे जिससे मदात जो है पित्त वो शांत हो जाए। अब पित्त मदात के उपद्रव क्या होते हैं, तो उपद्रव में क्या करेंगे, वमन में क्या करेंगे, रोगी जब दाह और तीसरा का अनुभव करे, मतलब जो पेशेंट है वो जब दाह और तीसरा का अनुभव करने लगता है तो हम क्या समझेंगे कि कफ और पित्त उभर गए हैं। और क्या, तो इसमें क्या करेंगे कि जौ का पतला सत्तू प्रचुर मात्रा में पिलाकर वमन कराएंगे। मतलब कि क्या करेंगे, जौ का उसको सत्तू बना लेंगे पतला, फिर इसके बाद में उसको पिला देंगे जिससे वमन हो जाए। फिर क्या होता है, जिससे क्या होगा, वमन होगा तो उससे दोष निकल जाएंगे और मदात जो होगा शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा को शांत करने के लिए क्या करेंगे, तो तीसरा को शांत करने के लिए खट्टे बेर, खट्टे अनार, इमली, आंवला, चुक्रिका, इन पांचों अम्ल द्रव्यों को इनका हम रस निकालेंगे। फिर रस निकालने के बाद मुख के अंदर इनका हम लेप करेंगे। अब बात करते हैं दाह को शांत करने के लिए क्या करेंगे, तो दाह को शांत करने के लिए सारी ठंडी चीज़ें करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, रोगी को फव्वारे में स्नान कराएंगे, शीतल जल का परिषेक और अवगाह कराएंगे, बेर, केसर या फिर नीम की पत्ती का हम पीस कर, इनकी पत्तियों को पीस कर और शरीर पर लेप करेंगे। क्या, बेर हो गया, केसर हो गया या फिर नीम की पत्तियों को पीस कर हम शरीर पर लेप करेंगे क्योंकि ये ठंडे होते हैं तो उसको ठंडक मिलेगी। अब कफज मदात की बात करते हैं। कफज में क्या होता है, तो इसमें चिकित्सा कैसे करेंगे, इसमें रोगी को पहले वमन और उपवास कराएंगे जिससे आमदोष जो होता है पच जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, औषधियुक्त मद्रापान कराएंगे। उसमें क्या होता है, जब आमदोष पच जाए और रोगी भोजन की इच्छा करे तब उसे शर्करा, मधु से निर्मित पुराना अरिष्ट, रुच्छ, तर्पण, अजवाइन और सोठ का चूर्ण अथवा मधु मिश्रित सिगहू पीने को देंगे। मतलब क्या करेंगे, उसको जब आमदोष पच जाएगा तो शर्करा और मधु इनसे निर्मित पुराना अरिष्ट देंगे या फिर रुच्छ तर्पण कराएंगे या फिर अजवाइन और सोठ का चूर्ण या फिर मधु मिश्रित सिगहू उसको पीने के लिए देंगे। आहार की बात करते हैं तो क्या करेंगे, जौ और गेहूं की बनी सूखी रोटी खाने के लिए देंगे। कटु तथा अम्ल रस मिश्रित कुल्थी उसको खाने के लिए देंगे। खट्टे अनार के रस और त्रिकटु मिश्रित बकरे के मांस रस को देंगे खाने के लिए। मतलब क्या देंगे, खट्टे अनार का रस और त्रिकटु उसमें मिला के बकरे का मांस रस पेशेंट को खाने के लिए देंगे। पेय की बात करते हैं तो इसमें क्या देंगे, मोथा से पकाया हुआ जल पीने के लिए देंगे। अब बात करते हैं अनुषंगिक उपाय की। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें रुच उष्ण अनपान देंगे, गर्म जल से स्नान कराएंगे, व्यायाम कराएंगे, लंघन, जागरण, उपटन, प्रघर्षण ये सब कराएंगे जिससे क्या होता है, कफज मदात जो होगा शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं कफज मदात में होने वाले उपद्रव क्या होते हैं, तो अरुचि और अग्निमांद क्या होता है, अरुचि होता है और अग्निमंद हो जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अष्टांग लवण जल के साथ अथवा मधुर और अम्ल द्रव का अनुपान देंगे। मतलब क्या है, जब उसमें कफज मदात में कौन से उपद्रव होते हैं, अरुचि हो जाती है, अग्निमंद हो जाता है, तो उसमें क्या देंगे हम, उसमें उसको हम देंगे अष्टांग लवण, उसमें जल मिला के उसको देंगे या फिर मधुर और अम्ल द्रव्यों का अनुपान कराएंगे। अब बात करते हैं सन्निपातज मदात की। इसमें क्या होता है, सन्निपातज मदात में जब द्वंद्वज मदात दोनों दोषों का विचार कर, मतलब द्वंद्वज मदात जो है उसमें जब हम दोनों दोष का विचार करेंगे तो पहले प्रधान वाले की चिकित्सा करेंगे, बाद में अप्रधान की चिकित्सा करेंगे। फिर अगर त्रिदोषज या फिर सन्निपातज मदात है तो इसमें इन तीनों दोषों की सम्मिलित चिकित्सा करेंगे। और क्या करेंगे, साथ ही हितकर आहार विहार भी समुचित, उसके हितकर आहार विहार पर भी ध्यान देंगे। बात करते हैं ध्वंसक और बिच्छे की चिकित्सा की। इसमें क्या होता है, वातज मदात जो होते हैं उसी की सारी चिकित्सा इसमें करेंगे। और क्या करेंगे, घी, दूध, ब्रिंघण बस्ती, वातनाशक, अभ्यंग, उद्वर्तन, खान पान का इस पर प्रयोग करेंगे। मदात रोग में पथ्य अपथ्य क्या होता है, तो जो आचार्य गोविंद दास सेन जिनकी रचना क्या है, भैंसेज रत्नावली, इसमें इन्होंने बताया मदात के पथ्य और आपत्य के विषय में वर्णन किया है, गोविंद दास सेन ने।
तो पथ्य में क्या करेंगे, संशोधन हो गया, संशोधन में वही हमारा वमन विरेचन ये सब आ गया। संशमन मतलब दोषों को शांत कराएंगे। निद्रा, लंघन, श्रम, गोधूम, 1 वर्ष पुराना साली का चावल उसको देंगे। पटोल, खजूर, धात्री, द्राक्षा आदि बहुत सी चीज़ें उसको खाने के लिए देंगे। अपत्य में क्या करेंगे, तो स्वेदन हो गया, अंजन कर्म हो गया, धूमपान हो गया, नशकर्म हो गया, दंत धावन हो गया, तंबुल, इन सब का हम सेवन कराएंगे। थैंक यू गाइज़।